मुरादाबाद जनपद में जल्द ही मंडल मुख्यालय की स्थापना होने जा रही है। इसी संदर्भ में मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मंडल मुख्यालय के लिए नई इमारत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई और इस पर सहमति भी बनी। बैठक में डीएम मुरादाबाद अनुज कुमार सिंह, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार, नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, एमडीए सचिव अंजुलता, नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी भी शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने मंडल मुख्यालय के निर्माण को लेकर अपने अपने सुझाव दिए और इसके लिए जल्द कार्यवाही शुरू करने पर जोर दिया। मंडल मुख्यालय के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाना और जनता को एक ही स्थान पर सभी मंडलीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित इमारत में मंडलीय स्तर के सभी विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में स्थापित किए जाएंगे, जिससे आमजन को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि मुख्यालय के लिए स्थान का चयन जल्द किया जाएगा और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग को भवन निर्माण की विस्तृत योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जबकि एमडीए को भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, कल हमने 2 बैठकें की थी। एक बैठक जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारियों के साथ खास तौर पर एकीकृत मंडल मुख्यालय के लिए, जिसके में शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसके लिए जमीन चिन्हांकन और किस तरीके से उसको तेजी से हम पूरा करें, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ और ये तय हुआ कि एक बार तहसील के, जो मुरादाबाद तहसील है, उसके पास जो जमीन है, भूमि है, उसको देख लिया जाए, उसकी उपयोगिता को, और जो जिलाधिकारी का सुझाव था, और उसके बाकी सारी चीजों पर चर्चा हुई। बाकी जो बिंदु थे वो प्राधिकरण के बाकी विभागों से, चाहे रेलवे हो चाहे अन्य विभाग हो, जैसे नक्शे पास करने में एनओसी की समस्याएं, एनओसी को जो डीले हो रहा है, कई सारी जगहों पर जहां सड़क के किनारे लोग भवन बना रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट की एनओसी इसलिए चाहिए होती है क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, उसमें बहुत ज्यादा विलंब होता है। उन सब मसलों पर चर्चा करके उनको सुलझाने की कोशिश की गई। साथ ही जो नई टाउनशिप मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा ले आई जा रही है, उसमें जो अड़चने आ रही हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई और उसका त्वरित समाधान वहां पर दिया गया। और एनओसी के लिए भी ये तय किया गया कि एक निश्चित समय अवधि के अंदर एनओसी मिल जानी चाहिए, और जहां तक फॉरेस्ट के एनओसी है उसके बारे में कोई भी व्यक्ति, जहां पहले तो नक्शे में प्राधिकरण के और सब जगह ये दर्शा दिया जाए कि प्राधिकरण प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, जहां पे लोगों को परमिशन एक्सेस के लिए भी लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आप वहां से गुजरते हैं तो भी। तो इसमें यह तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने अनुमति के लिए फॉरेस्ट के पोर्टल पे अप्लाई कर दिया है, उसके कॉपी के साथ अगर प्राधिकरण में अप्लाई करता है तो प्राधिकरण कंडीशनल एनओसी दे सकता है कि जब वो काम शुरू करेंगे तब तक उनके फॉरेस्ट की एनओसी आ जाए। और फॉरेस्ट की एनओसी आने में 2-3 महीने लगते हैं, तो जब तक उनका धरातल पे कार्य शुरू होता है तब तक वो एनओसी भी आ जाती है। इससे थोड़ी सी तेजी हो जाएगी लोगों के काम में और सहूलियतें होंगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए उसका अनुपालन में किया गया। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए समन्वय बनाकर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल के विकास में यह मुख्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जनता को सरकारी सेवाएं एक स्थान पर सुगमता से उपलब्ध होंगी। बैठक में शामिल सभी अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और इसे मुरादाबाद मंडल के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। जल्द ही निर्माण कार्य की तिथि घोषित की जाएगी और इसके पूरा होते ही मुरादाबाद में प्रशासनिक सेवाएं और अधिक प्रभावी हो जाएंगी। कल दिनांक 6 मार्च 2025 को आयुक्त मुरादाबाद मंडल की अध्यक्षता में एक अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में लंबित विभिन्न विषय, जो अन्य विभागों में लंबित होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, ऐसे विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें सबसे प्रमुख विषय था एकीकृत मंडलीय कार्य का निर्माण के संबंध में, जिसमें अभी तक मुख्यतः भूमि का चिन्हांकन न होने के कारण टीपीआर इत्यादि बनाए जाने की कार्रवाई संपन्न नहीं हो पा रही थी। बैठक में जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा भी प्रतिवाद किया गया था। तो इसमें चर्चा हुई कि कहाँ पर भूमि की जो हमें चाहिए अप्रोप्रिएट भूमि, वो कहाँ पर संभावित रूप से मिल सकती है, उन स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्राधिकरण में जो मानचित्र पास किए जाते हैं उसमें तमाम विभागों से उसकी अनापत्ति ली जाती है। तो जैसे तहसील स्तर से या रोड साइड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत या फिर नगर निगम और वन विभाग से जो एनओसी आती हैं उनके संबंध में भी विभागों को कमिश्नर स्तर के स्तर से निर्देश दिए गए कि अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर
विभाग मतलब अपनी कार्रवाइयां करके प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें, ताकि मानचित्र स्वीकृति में तीव्रता आ सके और अधिकांश जो लंबित रहते हैं एनओसी के अभाव में मानचित्र, वो कम से कम उनकी संख्या कम हो सके। और कुछ विषय मतलब भूमि से संबंधित थे, जो प्राधिकरण तमाम भूमि में विभिन्न गांव में, चाहे डिडौरी, डिडौरा, रसूलपुर, सुनवाती, जो हमारी शिवालिक योजना के अंतर्गत आते हैं, गोविंदपुरम योजना के अंतर्गत बंगुपुर, बनहोर गांव में भूमि क्रय की जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें कुछ कुछ इशू थे जिन पर भी चर्चा की गई है सभी अधिकारियों के साथ में, और इसमें जो निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी।